जहां कमाई का मौका होता है वहां राजू मिस्त्री जरूर नजर आते हैं। पाकिस्तान में कबाड़ को दोबारा उपयोगी बनाने की कला अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। यहां सिर्फ मोटर के अंदर का तांबा और लोहा ही कीमती नहीं होता, बल्कि जिस मोटर रोटर को बहुत से लोग बेकार समझते हैं वही भी कमाई का बड़ा जरिया बन जाता है। सबसे पहले मजदूर मोटर के रोटर को हाइड्रोलिक प्रेस पर रखते हैं। जैसे जैसे मशीन दबाव बढ़ाती है, बीच में लगी मोटी स्टील की शाफ्ट धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। इस तरह की डिसमेंटलिंग तकनीक भारत के कई स्क्रैप मोटर रिसाइकलिंग केंद्रों में भी देखने को मिलती है। भारी मशीन की गूंज के साथ एक एक करके मजबूत शाफ्ट पूरी तरह अलग हो जाती है। सामने पड़े रोटरों के ढेर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां न जाने कितनी खराब मोटरों को खोलकर इकट्ठा किया गया होगा। लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है। मजदूर रोटर को दोबारा प्रेस के नीचे सेट करते हैं और एक वेज कीलनुमा टूल की मदद से उस पर जबरदस्त दबाव डालते हैं। धीरे धीरे मजबूती से जुड़ा हुआ रोटर बीच से अलग होने लगता है। पूरी प्रक्रिया में कोई जटिल मशीन या आधुनिक तकनीक नहीं होती, लेकिन तरीका बेहद प्रभावी और तेज होता है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि मोटर रोटर सिर्फ ठोस लोहे का एक टुकड़ा होता है, जबकि असलियत कुछ और है। अधिकांश औद्योगिक मोटरों में स्क्विरल केज इंडक्शन रोटर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर कई परतों वाली सिलिकॉन स्टील शीटें लगी होती हैं, जिनमें विशेष प्रक्रिया से एल्यूमिनियम की रॉड और दोनों सिरों पर एल्यूमिनियम रिंग ढाली जाती है। यानी यह वास्तव में स्टील और एल्यूमिनियम से बनी एक मिश्रित संरचना होती है। इसी वजह से इसकी रिसाइकलिंग वैल्यू भी काफी अधिक होती है। यहाँ न कोई महंगी ऑटोमेटिक मशीन है और न ही कोई आधुनिक डिसमेंटलिंग लाइन। राजू मिस्त्री सिर्फ हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से रोटर को अलग कर देते हैं। तरीका भले ही साधारण दिखाई दे, लेकिन कम लागत में बेहतरीन परिणाम देता है और स्थानीय परिस्थितियों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। रोटर अलग होने के बाद सभी टुकड़ों को इकट्ठा करके एक देसी क्रशर मशीन में डाल दिया जाता है। जैसे ही उसके मिश्र धातु वाले ब्लेड तेजी से घूमते हैं, कठोर रोटर के टुकड़े बार बार टकराकर टूटने लगते हैं और कुछ ही देर में एक समान आकार के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। अच्छी तरह क्रश होने के बाद अलग अलग धातुएं एक दूसरे से अलग होने लगती हैं। छलनी और कन्वेयर सिस्टम की मदद से भारी सिलिकॉन स्टील और हल्का एल्यूमिनियम अलग अलग कर लिया जाता है। अब एल्यूमिनियम के टुकड़ों को सीधे भट्ठी में डाल दिया जाता है। कुछ ही समय में भट्ठी का तापमान इतना बढ़ जाता है कि कठोर एल्यूमिनियम पिघलकर चमकदार चांदी जैसे तरल धातु में बदल जाता है। कारीगर बड़ी सावधानी से ऊपर तैर रही अशुद्धियों को हटाता है और सही समय देखकर तपते हुए एल्यूमिनियम को सांचे में उड़ेल देता है। काम का माहौल चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, राजू मिस्त्री की पुरानी चप्पलें हमेशा की तरह उनके साथ खड़ी रहती हैं। हालांकि अगर गलती से पिघला हुआ एल्यूमिनियम पैरों पर गिर जाए तो गंभीर जलन होना तय है। धीरे धीरे तापमान कम होने लगता है और पिघला हुआ एल्यूमिनियम ठोस रूप लेकर नए नए इंगट धातु की सिल्लियां बन जाता है। उनकी सतह भले ही थोड़ी खुरदरी दिखाई दे, लेकिन उनकी रिसाइकलिंग वैल्यू पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। बाद में इन्हें दोबारा गलाकर और प्रोसेस करके तरह तरह के नए एल्यूमिनियम उत्पाद बनाए जाते हैं। इस तरह कभी कबाड़ के ढेर में पड़ी एक बेकार मोटर फिर से नई जिंदगी पाकर उपयोगी सामान में बदल जाती है और पुनर्चक्रण का यह सफर लगातार चलता रहता है।